बीजेपी में घमासान जमकर मचा हुआ है। राम जेठमलानी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कुछ देर पहले अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नितिन गडकरी पर उनके हमले लगातार जारी। उन्होंने साफ कहा कि नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए। वो अपने तर्क में यह भी कहते हैं कि अगर आप इस्तीफा देते हैं इंक्वायरी के मद्देनजर, किसी जांच के मद्देनजर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषी पाए गए। अगर आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो आप और ज्यादा प्रतिष्ठा के साथ अपने पद पर वापस लौट सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इस्तीफा जरूर देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि मैं नितिन गडकरी से मिलना चाहता हूं, उनको चिट्ठी लिखी है, लेकिन गडकरी मुझसे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मुझे अपनी बात सबके सामने आकर कहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के, राष्ट्र के और नितिन गडकरी के हित में है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि इस बाबत बीजेपी के तमाम बड़े नेता, 3 नाम लिए उन्होंने, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा, ये तीनों भी मेरे साथ हैं जो कि नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहते हैं। आपको याद होगा पूर्ति शुगर नितिन गडकरी की कंपनी है, उस पर तमाम करप्शन करने के, भ्रष्टाचार करने के इल्जाम लगे हैं पिछले कुछ दिनों में। उस तरफ से लगातार दबाव बढ़ रहा है नितिन गडकरी पर कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। नितिन गडकरी हमारे साथ, नितिन गडकरी के ऊपर जो दबाव बन रहा है उस पर राम जेठमलानी के घर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अमिताभ, साफ तौर पर कहना है राम जेठमलानी का कि नितिन गडकरी ने जो इस्तीफा देना चाहिए, उस बाबत नितिन गडकरी कदम नहीं उठा रहे हैं। नितिन गडकरी पर आपको लगता है कि दिसंबर में सेकेंड टर्म का इलेक्शन होना है, उसके पहले उन पर दबाव है कि वो इस्तीफा दे दे, और राम जेठमलानी क्या इस दबाव में कामयाब होते दिखते हैं? देखिए, एक दबाव की राजनीति है, दबाव की राजनीति, और इसमें उन्होंने नाम घसीटा है जसवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा का भी। आपको याद होगा यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह ने जब पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई थी तो जिनके हाथों में कमान थी, खासकर अरुण जेटली, उनके खिलाफ भी काफी मोर्चा खोला था, लालकृष्ण आडवाणी को चिट्ठियां लिखी थी। तो जाहिर है इस बारी भी जब पार्टी के परसेप्शन को लेकर, पार्टी की जो लड़ाई चल रही है यूपीए सरकार के साथ भ्रष्टाचार को लेकर, उसको कमजोर पड़ने की बात करके ये लोग मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है राम जेठमलानी ने एक मोर्चा खोला है उनके खिलाफ। हालांकि इस बात से उन्होंने इनकार किया कि वो गुजरात या नरेंद्र मोदी के कहने पे करना है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कम से कम गडकरी को उनसे बात करनी चाहिए थी। वो लगातार उनसे मिलने की कोशिश करते रहे, उनको खत भी लिखा। हालांकि उन्होंने एक चीज और साफ की है कि लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन उन्होंने ये माना है कि यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह किस तरह से रिएक्ट करेंगे इनके इस बयान के बाद, ये उनको पता नहीं। वो खुलकर सामने आएंगे कि ये भी उनको जानकारी नहीं, लेकिन उनका मानना है कि बाकी जो 3 नेता के नाम वो ले रहे हैं, उनके विचार से मिलते हैं, यानी कि पार्टी के भीतर ही उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। अमिताभ, एक और खास बात, जिस गडकरी ने कल विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम की तुलना कर दी अपने बयान में, उनके बचाव में पूरी पार्टी कल खड़ी थी, उनका बचाव करती आ रही थी हर मोर्चे पर। आज वही बीजेपी के सांसद राम जेठमलानी ने वो मुद्दा उठाया, नितिन गडकरी को नीचा दिखाने की कोशिश की कि ये किस विचारधारा की ओर इशारा करते हैं कि विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम की आप तुलना करें। क्या राम जेठमलानी, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, क्या उनका बीजेपी के अंदर इतना प्रभाव है, बीजेपी के काडर पर इतना प्रभाव है कि वो बगावत कर सके नितिन गडकरी के खिलाफ? देखिए, राम जेठमलानी अपनी बार बार यही कहते रहे कि फिलहाल वो पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, फिलहाल वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे हकीकत यह है कि अगर कोई सांसद खुद ही इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता खारिज हो सकती है दल बदल नियम कानून के तहत। अगर पार्टी उसको निकालती है, उस स्थिति में उसकी सदस्यता बची रह सकती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में ये चीज काम कर रही होगी इस समय। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि वो साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, यानी खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जहां तक वो जन नेता का सवाल है, जन नेता वो कहीं से नहीं रहे, वो लगातार एक वरिष्ठ वकील रहे हैं, लगातार आवाज उठाते रहे हैं, और पार्टी के भीतर भी यही था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को कानून मुकदमों में मदद की थी, अमित शाह की केस की पैरवी की थी, और शायद इसी का इनाम उन्हें मिला है, जिसको शायद वो अब तक चुका रहे हैं। बिल्कुल, यही मेरा सवाल है अमिताभ आपसे। बाकी नेताओं ने सवाल नहीं उठाया। इस पूरी कवायद में राम जेठमलानी पहले आगे आए, फिर उनके बेटे महेश जेठमलानी जो कि वो भी वकील हैं, उन्होंने बीजेपी की कार्यकारिणी से अपना इस्तीफा दिया। अब 3 नाम आगे ले लिए हैं राम जेठमलानी ने, तीनों वरिष्ठ नेता हैं, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, तीनों सांसद हैं। क्या इन तीनों से आपकी बात हो पाई? क्योंकि आज महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह भी हुआ है कि जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा की मुलाकात हुई, एस गुरुमूर्ति भी साथ में थे। क्या कवायद चल रही है पार्टी के अंदर कोई बदलाव की?
देखिए, जहां तक बदलाव की बात है सुमित, एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो राम जेठमलानी ने भी साफ साफ कहा है कि गुरुमूर्ति उनसे लंदन में मिले थे और कहा था कि गडकरी के खिलाफ आप बिल्कुल कुछ बयान मत दीजिए, और उन्होंने अपनी जुबान खामोश रखी। लेकिन गुरुमूर्ति ने गडकरी से न उनकी मुलाकात कराई, न गडकरी के पक्ष में वो उनसे बात करने के लिए अब तक आए, उन्होंने मिलने का समय तक नहीं दिया है अभी तक। तो ये एक तरह से निशाना है उनके ऊपर। तो जाहिर है जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा के साथ उनकी गुरुमूर्ति की मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हो सकता है कि गडकरी बीजेपी आलाकमान को यह पता चल गया हो कि ये तमाम नेता मिल गए हैं और तमाम चिट्ठियां और खत लिखकर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे गडकरी पर, तो हो सकता है गुरुमूर्ति उस बीच बचाव में जाए। गुरुमूर्ति संघ के करीबी माने जाते हैं, संघ के आइडियोलॉग माने जाते हैं, और फिलहाल संघ ने बिल्कुल गडकरी के खिलाफ ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की। माफी चाहता हूं, एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। एस गुरुमूर्ति जो कि एक तरीके से बीच बचाव का काम कर रहे हैं, थिंक टैंक माने जाते हैं बीजेपी के, वो आज सुबह यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह की मुलाकात में भी मौजूद थे। वो गुरुमूर्ति अब से कुछ देर पहले लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे भी मिले हैं। जसवंत सिंह से मुलाकात के बाद आडवाणी के साथ गुरुमूर्ति की मुलाकात हुई है। काफी मतलब इसके निकाले जा सकते हैं। राम जेठमलानी खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने आडवाणी को भी एक चिट्ठी लिखी है कि जो कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर, वो भी मुनासिब नहीं है। अमिताभ, राज्यसभा के सांसद हैं राम जेठमलानी, गुजरात से सांसद हैं। आपने खुद ने कहा कि नरेंद्र मोदी का उन्होंने बचाव किया। उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी सबसे उचित उम्मीदवार हैं। इन परिस्थितियों में क्यों ये ना माना जाए? हम सब देखते आए हैं पिछले कुछ दिनों में नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच जमकर तलवारबाजी हुई है। उत्तर प्रदेश में नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी को नहीं जाने दिया था। नरेंद्र मोदी बीजेपी की कार्यकारिणी से अनुपस्थित रहे थे तमाम वजहों से। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राम जेठमलानी को आगे बढ़ाने के पीछे मोदी या मोदी से जुड़ी हुई ताकतें हैं? देखिए, जाहिर ये लड़ाई केवल गडकरी को दूसरा कार्यकाल देने को नहीं है सुमित। एक चीज इसमें इसकी राजनीति में जाना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी लड़ाई 2014 में किसके नेतृत्व में चुनाव हो, ये लड़ाई उस बात को लेकर है। और जाहिर है नरेंद्र मोदी दिल्ली आना चाहते हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। तो जाहिर है एक लड़ाई उस दिशा में भी है, और एक गुट पार्टी के अंदर खड़ा हो रहा है जो कि पार्टी की छवि को लेकर चिंतित है। तो कम से कम 3-4 गुट है। लेकिन सबसे अहम बात सुमित ये देखनी होगी कि एक चीज राजनीति में जो क्लियर होती है, जो साफ होती है, वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लाल कृष्ण आडवाणी का क्या है, वो सबसे पहले आकर बचाव किया था उन्होंने। दूसरी बात, सुषमा स्वराज, कल उन्होंने एक मंच शेयर किया है नितिन गडकरी के साथ, और बार बार 20 मिनट के भाषण में सुमित कई बार 4 बार ही उनकी तारीफ की है। तो जाहिर है कम से कम जो दिल्ली के 4-5 बड़े नेता है जिनको संघ ने पिछली बार किनारे पर, हाशिए पर लगाया था, वो नेता फिलहाल गडकरी के पक्ष में आए ना आए, लेकिन कम से कम पीठ तो जरूर थपथपा रहे हैं संघ के रुख को देखकर। चलिए, तो गडकरी के ऊपर कितना खतरा है इस पर अभी लगातार नजर रहेगी। अमिताभ, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।